हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और जहाँ पे हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, छोटा छोटा यूनिट है तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट भी एक छोटा सा यूनिट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले हम क्या किए थे, तो इससे पहले हमारा जो भी ओएस का बेसिक था वो हमने कंप्लीट किया थे। ओके, तो उसके बाद बेसिक के बाद हम लोग अब एक स्टेप मूव करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में। मतलब जो भी प्रोसेस हमारे पास चलता आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस होता है, उसको आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कैसे करता है। ओके, तो चलिए समझते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट को। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में सबसे पहले ये समझते हैं प्रोसेस आखिर होता क्या है। ओके, तो दो टर्म यहाँ पे आता है। हम समझ रहे हैं क्या, हम समझ रहे हैं प्रोसेस कंसेप्ट को। तो प्रोसेस कंसेप्ट को समझेंगे, लेकिन यहाँ पे दो टर्म यहाँ पे अराइज होता है जो कि है प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस। प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, तभी तो हम ये समझेंगे जहाँ किस प्रकार से कौन सा मैनेज किया जाता है। तो प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। तो प्रोग्राम आप जो कहते होंगे यहाँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम बनाते हैं, उसको कोडिंग करते हैं, उसको प्रोग्राम बोलते हैं है। तो वो जो हमारा होता है डॉट ई फाइल होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोग्राम का। तो यहाँ पे दो टर्म होता है, एक मेरा क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। एंड हमारे पास रहता है ये डाटा, ठीक है, डाटा मतलब ऑपरेंड से, ऑपरेंड का रिक्वायरमेंट रहता है। ओके, तो इंस्ट्रक्शन जैसे कि इसमें वो कह देगा लोड करना है, स्टोर करना है या फिर ऐड करना है। और डाटा भी हमारे पास दो टाइप का होता है। डाटा भी दो टाइप का है, ऐसा डाटा एक होता है स्टैटिक डाटा जो कि हमारा फिक्स कर दिया जाता है कंपाइल टाइम पे। और एक होता है मेरे पास डायनेमिक डाटा। डायनेमिक मतलब एज हम जब उसको रन करते हैं तो रन करके हम इनपुट देते हैं तो उसको बोलते हैं डायनेमिक डाटा। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक डाटा, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जैसे कि सपोज करिएगा एग्जाम्पल के लिए हम एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, जैसे कि हम लिखे लोड, उसके बाद स्टोर, तो ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शन है। ऐड, मल्टीप्लाई, तो ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। ओके, और यहाँ पे अगर हम इसका एग्जांपल लिखें स्टैटिक डाटा का, तो स्टैटिक डाटा को आप समझ सकते हैं जैसे कि ऐसे कोई भी हम वेरिएबल को फिक्स करते हैं पहले, तो वो मेरा क्या हो गया, स्टैटिक डाटा। और डायनेमिक डाटा जो हम इनपुट देते हैं प्रोग्राम के दौरान, वो मेरा डायनेमिक डाटा हो गया। ओके, तो ये तो हमारा प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम को हम अच्छे से समझते हैं। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस मतलब क्या होता है, कोई चल रहा है उसको प्रोसेस कहते हैं। ओके, जैसे आप कोई काम करते होंगे तो कहते होंगे ना, हाँ प्रोसेस में है, ये प्रोसेस चल रहा है। तो प्रोसेस होता क्या है, प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। तो प्रोग्राम तो ये सब हम ऑलरेडी समझ रहे हैं, जहाँ एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, इंस्ट्रक्शन में ये सब लिखा रहता है, डाटा बेस टाइप का होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक। बट प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस हमारा होता है क्या, एक लाइन लिखेंगे आप समझ जाएगा प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस मेरा होता है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम हमारा जब एग्जीक्यूट करता है तब हम उस प्रोग्राम को प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आया, जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस प्रोग्राम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोसेस बोल देते हैं। तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस। ओके, इसके बारे में अगला पॉइंट हम लिखे तो अगला पॉइंट इस तरह से कह सकते हैं क्या, व्हेन प्रोग्राम इन लोडेड, जब मेरा प्रोग्राम लोड किया जाता है फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी, डिस्क से मेन मेमोरी में जब प्रोग्राम लोड किया जाता है तब हम उसको प्रोसेस बोल देते हैं। मेन मेमोरी में जैसे ही गया तो मेन मेमोरी तो ऐसे ही जाएगा नहीं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा, तब हम उसको प्रोसेस बोल देंगे। लेकिन वो जब तक डिस्क में पड़ा हुआ है, मेन मेमोरी में नहीं आया है, तब तक उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। ओके, या फिर इसको एक लाइन और ऐसे बोल सकते हैं क्या, इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम, इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का इंस्टेंस क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस एंड प्रोग्राम के बारे में इतना जो हम यहाँ पे लिखे हैं, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। और प्रोसेस और प्रोग्राम क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया है। तो प्रोसेस कंसेप्ट मतलब क्या है, तो प्रोसेस कंसेप्ट मतलब डिस्क से जो मेरा मेन मेमोरी में आया है कोई प्रोग्राम, तो क्या प्रोसेस बन गया। और प्रोसेस जब बन गया तो उस प्रोसेस को कैसे मेंटेन मैनेज किया जाए, उसी को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे, एक बार और समझ लेते हैं, ये जो हम लिखे हैं इतना चीज, उसको यहाँ पे हम एक बार और समराइज करके लिखते हैं, प्रोसेस। ओके, प्रोसेस। तो प्रोसेस में हम समझे क्या, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन,
प्रोग्राम हमारा जब एग्जीक्यूशन में है, या फिर प्रोग्राम व्हेन इट गेट लोडेड, जब वो क्या हुआ, लोड हो गया, या फिर हम लगा सकते हैं लोडेड इन मेन मेमोरी। ओके, या फिर उसको हम बोल रहे हैं क्या, इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम, या फिर हम एक और इसको और अच्छे से बोलते तो हम कहेंगे एक्टिव एक्टिव एंटिटी। ये सब क्या प्रोसेस का डेफिनेशन है, उसका मतलब है ये सब। ठीक है, ऑलवेज इन मेमोरी, या फिर इसके बाद हम इसको बोल सकते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं एनिमेटेड स्पिरिट। तो ये सब हमारा क्या प्रोसेस का मतलब है, प्रोसेस का डेफिनेशन ये सब है। ओके, तो हमारा जो है मतलब का यही तीन पॉइंट मतलब का है, बाकी सब तो यहाँ पे आपको याद भी नहीं रहेगा एग्जाम में। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा क्या, हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कर रहा है, तो एग्जीक्यूट कर रहा है इसका मतलब क्या होता है, तो जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसका मतलब होता है वो क्या कर रहा है, रिसोर्सेज का यूज कर रहा है। व्हेन इट यूजिंग रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के रिसोर्स को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूट। जब भी एग्जीक्यूट करेगा तो रिसोर्स का यूज करेगा ही ना, हाँ, तो करेगा, रिसोर्स का यूज कर रहा है। अब मेरा प्रोग्राम क्या होता है, अगर डिस्क में है तो उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, अगर वो आ गया मेन मेमोरी तो उसको हम बोल देते हैं प्रोसेस। इतना चीज़ क्लियर हुआ। इतना चीज़ क्लियर होने के बाद एक चीज़ और समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस मेमोरी, जब मेमोरी क्या होता है प्रोसेस मेमोरी में आता है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ रहता है। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए जब मेरा क्या होता है प्रोसेस इन मेमोरी में रहता है तो वहाँ पे किस तरह का जो है मेमोरी का सेक्शन बना हुआ रहता है, वो समझते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे हम समझे थोड़ा सा, तो एक डायग्राम बनाते हैं, एक नहीं दो डायग्राम बनाते हैं, एक छोटा डायग्राम एक बड़ा डायग्राम। तो ये छोटा डायग्राम और उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम, और उसके बाद कुछ कुछ सेक्शन भी बना देते हैं। जैसे ये मेरा एक सेक्शन हो गया। ओके, एंड देन एक और हम ये बना देते हैं सेक्शन, ये उसके बाद एक और बना देते हैं, ये सेक्शन बन गया। अब इस सेक्शन में कुछ कुछ हम लिख देते हैं, जैसे कि ये मेरा क्या है, और ये जो है प्रोसेस इन मेमोरी, मेमोरी में जब प्रोसेस आ जाता है तब ये सब कांड चलता है। क्या का कांड चलता है, तो कांड चलता है यहाँ पे क्या क्या चीज़ रहता है, यहाँ पे रहता है जैसे मान लेते हैं टेक्स्ट है तो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, टेक्स्ट के बाद कोई डाटा वगैरह है तो डाटा स्टोर हो जाएगा, डाटा के बाद वहाँ पे कोई हीप सेक्शन जाने डायनेमिक मेमोरी है तो वहाँ पे हीप में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद कोई यहाँ पे रिकर्जन वगैरह है तो स्टैक में वो क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। और यह जो है ये इस तरह से चलता है, हीप ऊपर के लिए जाता है और स्टैक जो है नीचे आता है। ये मेरा क्या है जीरो और ये क्या है मैक्सिमम। तो ये चीज़ तो लिख दिए यहाँ पे, लेकिन अब इसका क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। जैसे कि कोड सेक्शन जितना भी है, टेक्स्ट वाला जितना सेक्शन है वो सब यहाँ पे आ जाएगा, कोड सेक्शन। जब एक प्रोसेस मेरा मेमोरी में आता है तो वो कैसे कैसे डिवाइड होता है, तो कोड सेक्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं उसको इंस्ट्रक्शन, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो यहाँ पे आ गया। जो भी डाटा रिलेटेड है, जो भी ग्लोबल वेरिएबल है या फिर जो भी स्टैटिक डाटा है वो सब यहाँ पे आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल डाटा, ग्लोबल वेरिएबल या फिर वेरिएबल प्लस स्टैटिक। ओके, ये सब यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। और हिप मतलब क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का हम यूज करते हैं तो वो हिप में स्टोर होता है। उसका जितना भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड, एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो भी होता है वो सब स्टैक में स्टोर हो जाता है। इस तरह से जो है प्रोसेस मेमोरी में स्टोर होता है। तो ये तो छोटा हम डायग्राम बनाए, इसी को अगर थोड़ा सा हम अच्छा से समझ ले तो यहाँ पे टेक्स्ट डाटा आ गया, या फिर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा क्या करने वाले इधर बनाने वाले हैं। तो इधर बना लेते हैं। सबसे पहले ये स्टैक का सेक्शन हो गया, तो इस तरह से आप इसको डॉट 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 कर देते हैं। ये क्या है, स्टैक है जो कि ऊपर नीचे करेगा। और उसके बाद यहाँ पे बना लेते हैं, ये क्या है, हीप सेक्शन है। ये हीप है, ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे इस तरह से। ठीक है, स्टैक में जब भी स्टोर होगा तो वो क्या करेगा, इसके नीचे स्टोर करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है वो लिपो पे काम करता है। ये हीप में स्टोर हो गया। और हीप के बाद यहाँ पे जो भी मेरा अनइनिशियलाइज डाटा है वो यहाँ पे स्टोर होगा, अनइनिशियलाइज डाटा, अनइनिशियलाइज डाटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो भी मेरा इनिशियलाइज डाटा है, इनिशियलाइज डाटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एंड उसके बाद जो भी मेरा टेस्ट है, जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है सब यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके,
आई होप आपको ये जो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये जो है ये है लो मेमोरी एड्रेस, और ये जो है ये है हाई मेमोरी एड्रेस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं है, बस एक दूसरे से रिलेटेड चल रहा है। जैसे सबसे पहले हम क्या समझे, हम सबसे पहले समझे प्रोसेस क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। वो समझने के बाद हम ये देखें, जब मेमोरी में मेरा प्रोग्राम आता है तो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। तो वो जो प्रोसेस बना उसमें कैसे कैसे वो जो इंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे कैसे डिवाइड करते हैं मेमोरी में, और मेमोरी के किस सेक्शन में कौन सा चीज़ जाता है, तो वो यहाँ पे हम समझ लिए। और यहाँ पे समझने के बाद हम ये देखते हैं, जब यहाँ पे आ गया तो प्रोसेस पे कौन कौन सा ऑपरेशन जो है परफॉर्म किया जा सकता है। प्रोसेस पे जब मेमोरी में आ गया मेरा प्रोसेस, और वो सब जगह पे भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब ये सब जो है चीज़ें, वो हम जो प्रोसेस पे है उसको क्या क्या चीज़ वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं वो समझते हैं। तो ऑपरेशन और प्रोसेस देखते हैं। अब हम करने वाले हैं प्रोसेस ऑपरेशन। प्रोसेस ऑपरेशन, तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा होता है क्रिएट का। प्रोसेस को हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, प्रोसेस को हम क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड, हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं। प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, देन तीसरा हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, एग्जीक्यूशन, या फिर बोल सकते हैं उसको हम रन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं या फिर वेट करवा सकते हैं प्रोसेस को। उसके बाद अगला जो मेरा है उसको हम क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। ओके, सस्पेंड के बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। रिज्यूम के बाद अगर काम खत्म हो गया तो उसको हम टर्मिनेट कर देंगे। तो प्रोसेस के साथ हम इतना सब ऑपरेशन कर सकते हैं। और भी ऑपरेशन है यहाँ पे, कुछ कुछ हम चीज़ लिख दिए हैं। तो इतना सब जो किए हैं इन सब का मतलब क्या है, तो इस सब का मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं। जैसे कि क्रिएट का मतलब क्या है, तो ये तो जानते होंगे क्या होता है, रिसोर्स को अलोकेट करना। जब हम प्रोसेस कोई बना रहे हैं वहाँ पे, तो क्या हो रहा है, रिसोर्स को हम अलोकेट कर रहे हैं, रिसोर्स अलोकेशन। ओके, और शेड्यूल करना मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं प्रोसेस को, सेलेक्टिंग प्रोसेस टू रन ऑन